बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्रकरण को लेकर दर्ज करवाई गई है एफआईआर। जवाहर नगर सर्किल थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। एसीएस मेडिकल शिवराज सिंह के निर्देशन में यह समुचित प्राधिकारी अधिकारी रश्मि गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर यह बड़ी खबर। फर्जी एनओसी ट्रांसप्लांट मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जवाहर नगर सर्किल थाने में यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नियम विरुद्ध मानव अंग प्रत्यारोपण के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। गंभीरता और प्रभावी जांच के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई। मेरे सहयोगी विकास जोड़ गए। विकास, इसको हम ऐसे देखें कि मामले की गंभीरता को देखकर एफआईआर दर्ज कराई गई, या ये कहें कि एफआईआर कराने में भी देरी हुई? देखिए विजेंद्र, ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में जो लीगल पेज था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और ये लीगल पेज इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है, ये एक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है। लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो की थी उसमें अलग पैटर्न माना था और उसी बेस पर होम डिपार्टमेंट को लीगल राय लेने के बाद होम डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया था। और वहां से जब उस पर ये कहा गया कि इस पे जो एफआईआर है वो चिकित्सा विभाग की तरफ से दर्ज कराई जाएगी, तो उसके बाद में अब जो मानव अंग प्रत्यारोपण का जो प्राधिकृत अधिकारी है रश्मि गुप्ता, उनकी तरफ से मालवीय थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इस एफआईआर के अंदर न सिर्फ ये अंदर से बताया गया है कि फर्जी एनओसी का प्रकरण सामने आया था, बल्कि ये भी दर्ज कराया गया है कि इसमें जो बांग्लादेशी जो ट्रांसप्लांट और रेसिपिएंट दोनों का जो हुआ था उसमें कई तरह की जो चीज सामने आई थी, उसको देखते हुए उन्होंने माना है कि इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट जो है वो सक्रिय हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो और सामने आएंगे जब हम पूरी एफआईआर को पढ़कर उस पे हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मौजूदा जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी प्रकरण था वो अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के साथ में मानव अंगों की खरीद फरोख्त से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विकास, इस पूरी एफआईआर में किस किस को नामजद किया गया है? देखिए, ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है ये सिर्फ इस बात को लेकर दर्ज कराई गई है कि जो फर्जी एनओसी का प्रकरण सामने आया था और उसके बाद में अंदर से बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रैकेट को लेकर के, तो उसको लेकर के पूरा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें आरोपी अभी तो सिर्फ जिन्हों को एसीबी ने ट्रेस किया है उनको बनाया गया, उसके साथ में अब और जो प्रकरण, क्योंकि ये जो पूरा मामला था ये अंतर्राज्यीय मामला बनता जा रहा है। क्योंकि गुरुग्राम के अंदर जो मामले पकड़ में आए थे, जो बांग्लादेशी लोगों की ट्रांसप्लांट का जो इश्यू सामने आया था, उसके बाद में वहां के जो प्रकरण है उनको भी दर्ज करते हुए और पूरी इब्तदाई एफआईआर दर्ज कराई गई है। और उसके बाद ही अब आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में देखना होगा इसमें आगे क्या कदम होता है। लेकिन अभी की मौजूदा खबर यही है कि जो सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की कि एफआईआर, क्योंकि फर्स्ट इंडिया लगातार इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है फर्स्ट डे से, जिस दिन एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में रात को 12 बजे रेड मारी थी, तब से हम इस खबर को लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। एक एक चीज, एक एक बिंदु सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, उसी के आधार पर अब इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एफआईआर दर्ज कराई गई है, अंतर्राष्ट्रीय रैकेट हो सकता है और उसी को ब्रेक डाउन करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती नजर आएगी।